हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो है वह क्लास 10th के मैथ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो अभी तक ने आप इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया है तो पहले इन दोनों प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न है वो दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये दोनों प्रश्न है। तो आइए अब हम इन दोनों प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। हमें इसमें दो बिंदु दे दिए गए हैं, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, और हमसे कह रहा है कि इसकी बीच की दूरी होंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बिंदु क्या दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु क्या क्या हमारे पास बिंदु दे दिए गए हैं। पहला हमारे पास बिंदु दिया है 5,0, उसके बाद दूसरा बिंदु क्या दिया है -12,0। ये हमारे पास बिंदु दे दिया गया है। अब हमें कह रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी के सूत्र क्या होता है, दो निर्देशांक हमें दो बिंदु दे दें, उसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर से प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास दूरी निकालने का सूत्र होता है। अब हम इसी सूत्र पर बैठाकर अब हम हल कर देंगे। तो सबसे पहले तो जानेंगे हमारा x1 और y1, x1 और x2 निकालेंगे, उसके बाद y1 और y2 निकालेंगे। तो हमारे पास x1 कौन सा होता है, तो ये हमारे पास x1 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे x1 क्या है, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। उसके बाद है जाएगा y1 हमारा क्या होता है, इसके बगल वाला होता है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद फिर से हम निकालेंगे x2, तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें का पहले वाला, तो ये हो जाएगा -12। उसके बाद y2, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें का दूसरा, तो ये है 0। देखिए ये हमारे पास x1 होता है, ये हमारे पास y1 होता है, ये हमारे पास x2 होता है और ये हमारे पास y2 होता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब हमें x1, x2, y1, y2 निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर बैठाकर हल करेंगे। तो इस सूत्र पर हम बैठाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहले तो अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। उसके बाद है x2 हमारे पास क्या है, तो x2 -12 है, तो ये हो जाएगा -12। फिर से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। उसके बाद है x1, तो x1 हमारे पास क्या है, तो 5 है, तो ये हो जाएगा 5, और इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसका आगे हल करते हैं। फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस हो गया। उसके बाद है y2 हमारा क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 0 हो गया। उसके बाद है माइनस, तो माइनस हो गया। y1 हमारे पास क्या है, तो 0 है, तो 0, इस पर पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। अब हम इसके आगे हल करेंगे तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। -12 और -5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -17 हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। ये 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास बचेगा अंडर रूट में -17, इस पूरे का स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए अब सीधे यहाँ से ऐसे करिए, माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 17 है तो यहाँ पर 17, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये अंडर रूट, स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 17 मात्रक।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह हमारे पास जो आया 17, यही इन दोनों बीच मतलब यही हमारी इन दोनों दूरी बिंदु के बीच की दूरी होगी 17 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पर हमने दूसरा नंबर सवाल लिखा गया है, y अक्ष पर बिंदु जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 समदूरस्थ है तो निर्देशांक क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ये 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु, तो y अक्ष पर बिंदु है तो क्या हो जाएगा, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। अभी आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद हमें बिंदु क्या दे दिए गए, 2 बिंदु दे गए हैं। एक तो a दे दिया गया है -6,5, दूसरा बिंदु दे दिया गया -4,3 और ये कह रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक, तो सबसे पहले तो हम y अक्ष पर बिंदु देखेंगे। तो मान लेते हैं कि यह हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। y अक्ष है, हमसे कह रहा है कि y अक्ष पर बिंदु, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई y अक्ष है, ये हमारा पास y अक्ष है। इस पर मान लेते हैं ये बिंदु एक है, कोई मान लेते हैं कि ये बिंदु है कोई, मान लेते हैं ये P बिंदु है, P बिंदु मान लिए। और इससे ये बिंदु P बिंदु से समान दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर A है, ये है। और जितना यहाँ से लेकर P बिंदु से लेकर A बिंदु तक जितनी दूरी उतनी दूरी P बिंदु से B बिंदु तक की दूरी है। ये हमारे पास B बिंदु हो गया। देखिए इसमें कह रहा है कि बिंदुओं A और B समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो जहाँ मान लेते हैं y अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं y अक्ष पर P बिंदु है, तो इस P बिंदु से ये जो हमारे पास A बिंदु है और ये B बिंदु है, दोनों एकदम समान दूरी पर है। इतना हो गया। तो अब देखिए हमारे पास इस P बिंदु पर मान लेते हैं P बिंदु, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। y मतलब कोई भी मतलब संख्या हो जाएगी, यहाँ पर कोई भी संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 0, y कैसे लिखा, मान लेते हैं ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है और इधर भी 1 है और इधर भी 2 है। इतना हो गया। यदि हमें बिंदु जो मिला है वो यहाँ पर हमारा एक बिंदु मिल गया है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु मिला है यहाँ पर, तो ये हमारे पास इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। x अक्ष पर हमारा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मेन पॉइंट है तो 0 हो जाएगा और y अक्ष पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये भी क्या है कि यहाँ पर केवल y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है तो x अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0 और y अक्ष पर y हो गया। इतना हो गया। तो अब हमें P बिंदु का निर्देशांक मिल गया, अब हमारे पास A बिंदु का निर्देशांक क्या दे दिया गया है, 6,5 दे दिया गया, तो ये हो जाएगा 6,5, ये हो गया। और हमारे पास B बिंदु का निर्देशांक क्या दे दिया गया है, तो B बिंदु का निर्देशांक दिया है -4,3 दे दिया गया है, ये दे दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि इसकी जो दूरी है मतलब ये समदूरस्थ दूरी पर समदूरस्थ है, तो मतलब तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हल हमारा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु P हमारा क्या है, 0, y, 0, y है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 0, y व A, B, 0, y और वह लिखेंगे, और यहाँ पर वह नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर वो और लिख दे रहे हैं, और सही है। और A, B समदूरस्थ है, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा कि हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास P बिंदु है, P बिंदु से हमारे पास जो A और B है वह समस्त दूरी पर समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या हो जाएगा,
पी बी हो जाएगा। अब हमारे पास ऐसे हो जाता है तो एक सूत्र हमारे पास होता है, वो होता है अंडर रूट में, होता है x2 माइनस x1, इस पूरे का स्क्वायर होता है। फिर से प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक बिंदु है। फिर से बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में फिर से अंडर रूट में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर से प्लस में होता है y2, सॉरी यहाँ पर हमने गलती लिख दिया, यहाँ पर होता है x2 और माइनस में x1 होता है। यहाँ पर होता है y2 माइनस में y1, इसका स्क्वायर होता है। ये हमारे पास होता है जब हमारे पास समदूरस्थ हो, तो यहाँ से हमारे निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है। तब हमारे पास देखिए, अब तो हमारे सबसे पहले तो निकालेंगे x1, इसमें हमारे पास पहले में PA है, तो PA पहले देखेंगे। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास A है। तो इन दोनों में हम x1 और x2 और y1 y2 का मान निकालेंगे। तब हम P A बिंदु पर हम निकालेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले तो हम x1 का मान निकालते हैं। x1, तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा, P है तो हमारे पास ये हमारे पास x1 हो जाएगा। तो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और ये हमारे पास हो जाएगा y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y1 हमारे पास हो जाएगा y। इतना हो गया। उसके बाद फिर से हम x2 निकालेंगे, तो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 हमारे पास हो जाएगा 6। उसके बाद y2 निकालेंगे, तो y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। हमने ए में बस हमने बिंदु ये निकाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मान रखेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो अंडर रूट है तो अंडर रूट हो जाएगा। x2 का मान हमारे पास क्या है, तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस x1, तो x1 हमारे पास क्या है 0, तो 0 हो गया। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस हो जाएगा। y2 हमारे पास क्या है, तो y2 हमारे पास 5 है, 5 है, 5 हो गया। माइनस y1 हमारे पास कितना है, तो y1 हमारे पास y है तो y हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इक्वल टू दे रहे हैं। इक्वल टू में हमारा हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर तो पहले अंडर रूट हो जाएगा। अब हम PB में निकालेंगे, मतलब इसमें PA हमारा है, उसके बाद B में निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, तब हमारे पास बिंदु क्या हो जाएगा, इसमें हम निकालेंगे, तब हमारे पास x1 तो यही हो जाएगा 0। उसके बाद x2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, x2 हमारे पास माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा y1 ये हमारे पास y हो जाएगा। उसके बाद y2, तो y2 हमारे पास इसमें का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास ये PB का भी मान निकल गया, तो यहाँ पर हम रखेंगे x2, तो x2 का मान कितना है, माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस x1 हमारे पास है, तो x1 हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। फिर से प्लस y2 है, y2 हमारे पास कितना हो जाएगा, y2 हमारे पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3, यह हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा। y1 हमारे पास क्या है, y है, तो ये हो जाएगा y, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। यह उतना हो गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो अंडर रूट है तो अंडर रूट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर माइनस का 0, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और इधर हमारे पास क्या बच रहा है, इधर हमारे पास हो रहा है, ये देखिए a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो उस पर हम तोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, फिर से प्लस में b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, फिर से माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2a का हमारा क्या है, तो 5 है, तो 5 हो गया। फिर से b हमारा क्या है, y है, तो y हो गया। इतना हो गया। फिर से इक्वल टू हो गया। ये देखिए यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ये तो अंडर रूट है तो अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 का स्क्वायर। फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर से प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर से माइनस 2ab, तो 2 हो जाएगा, a हमारे पास क्या है तो 3 है, तो 3 गुणे b हमारे पास क्या है y है, तो y हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हटा देंगे। अंडर रूट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग जब हम कर देंगे, इन दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट ये हमारे पास कट जाएगा, मतलब अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट हट जाएगा तब ये हमारे पास क्या बचेगा, इधर तो हमारे पास बचेगा 6 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये हो गया 36। फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर से प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर से माइनस है। अब देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। फिर से प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर से प्लस में y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर होगा। फिर से माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, अब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और y हो जाएगा, y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए जो जो हमें कट रहा है उसको हम पहले कटा देंगे। तो इधर देखिए इक्वल टू के इधर भी क्या है वाई स्क्वायर है, और इधर भी इक्वल टू के इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, तो ये तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना बच गया, तो ये हमारे पास बचा इधर, तो हमारे पास ये इसको हम दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास कितना हो जाएगा 5 6 कितना 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 कितना 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61 हो गया। फिर से माइनस में 10 है y तो 10y हो गया। फिर से इक्वल टू ये देखिए 16 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 6y है तो 6y हो जाएगा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y वाले है y वाले पक्ष इसको एक तरफ कर देंगे, और ये जो हमारे पास अंक वाले हैं इसको हम एक तरफ कर लेंगे। तब हम क्या करेंगे, इस माइनस का 6y को बराबर का इधर भेज देंगे। तो जब हम बराबर का उधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको इधर भेज देंगे, और ये हमारे पास 61 है इसको हम इधर भेज देंगे, 61 है तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो इधर तो हमारे पास माइनस का 10y है तो ये हो जाएगा 10y, इतना हो गया। ये जो माइनस का 6y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6y हो जाएगा, और इक्वल टू में इधर हमारे पास 25 है तो ये हो जाएगा 25, ये हमारे पास 61 इधर प्लस में था तो बराबर के इधर आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 61 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61, इतना हो गया। अब देखिए अब हम माइनस का 10y में से प्लस का 6y घटाएंगे तो अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, माइनस का 4y बचेगा, और इक्वल टू अब हम 25 में से 61 घटा देंगे, मतलब 61 में से 25 घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये जगह 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6 बचेगा। 11 में से जब हम 5 को घटा देंगे तब हमारे पास 6 बचेगा, यहाँ पर हो गया 5 यहाँ पर हो गया 2, 5 में से 2 घटाएंगे 5 में से 2 घटाएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस, देखिए माइनस से माइनस कट गया। अब ये हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बचा 4y, और इक्वल टू में इधर हो गया 36। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इधर 4 है, इस 4 हमारे पास गुणा में है तो इधर भेज देंगे, तो इधर हम भेजेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 36/4। अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 4 4 9 36, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9, और यही हमारे पास निर्देशांक हो जाएगा, मतलब y बिंदु हमारे पास मिल जाएगा, y अक्ष का बिंदु हमारे पास मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अभी तक ना आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं जिससे आप मोटिवेट रहें और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहे। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।